बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट को और इंशाअल्लाह आज हम स्टडी करेंगे करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। आज हम देखेंगे कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो करता है। स्टूडेंट्स, मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं जिसकी वजह से इनसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल एज आ कंडक्टर बिहेव करता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और इस पे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत वीक होती है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब पहले शेल की निस्बत दूसरे शेल पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगी। अब ये शेल क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस शेल पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट चार्ज होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे हम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा इतनी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन अगर दूर होगा तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही वीक होगी। अब जो ये वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये क्योंकि इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके और न्यूक्लियस के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ से जंप आउट कर जाते हैं। इवन के रूम टेम्परेचर भी अगर इनको अवेलेबल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे भी ये इस शेल से बाहर निकल जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है, ये हमारे पास वायर है और यहाँ पे हमने इसका एक कोई क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ दोनों तरफ, इस तरफ भी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरफ भी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो ब्लू इंक से मेंशन किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि रेड इंक से जो मेंशन किए गए हैं ये एटम्स हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं इतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर ही हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे भी मूव करते हैं। यानी अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तो यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा और इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको एक करंट सोर्स या बैटरी से कनेक्ट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे बैटरी को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो होता है और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल होगी 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड के। ये वेलोसिटी इनकी एवरेज वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इलेक्ट्रॉन्स की यूनिफॉर्म या एवरेज वेलोसिटी कहलाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पे ये किसके इक्वल होगी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर कि किसी मेटालिक कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो करता है। तो हमने देखा कि जब हम इसको किसी करंट सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।